हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के करंट थॉट, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते हुए इस रीडिंग को देखिएगा। आपसे जो बातें रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको मिलती है क्लैरिटी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। अगर आप पर्सनल लिंक लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए पर्सनल लिंक चार्जेबल होती है। तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो उस व्यक्ति की आपको लेके क्या फीलिंग है, क्या थॉट है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स 9 ऑफ सोर्ड को क्लेरिफाई करें। 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आएगा? ओके, सॉरी, ओके। सो व्यूवर्स, ये हैं कार्ड्स आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर राशियाँ बता दूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और यहाँ पे जेमिनी राशि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके व्यूवर्स, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में जो इश्यूज स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, उन इश्यूज़ की वजह से कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिस्टेंस बढ़ा है। और ये इश्यूज़ हैं कमिटमेंट को लेके, ये इश्यूज़ हैं एक्सपेक्टेशंस को लेके, ये इश्यूज़ हैं कहीं ना कहीं क्लैरिटी को लेके। तो यहाँ पर आपके कनेक्शन में लॉट्स ऑफ इश्यूज़ हैं कहीं ना कहीं मैं बात करूँ तो। और ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं ये उन इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं राइट नाउ। उन इश्यूज़ के वजह से ही इनका जो एक तरह से अगर देखें उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके जो थॉट्स हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस तरह के रिग्रेट में भी नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने वो एक्सपेक्टेशन जो आपकी इनसे थी, कमिटमेंट को लेके, क्लैरिटी को लेके, एक्सेप्टेंस को लेके, आपकी ज़रूरतों को लेके, वो इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं पूरी नहीं की। बिकॉज दे डिडेंट चूज़ यू। इन्होंने या तो आपको चूज़ नहीं किया, यानी आपको अपनी लाइफ का एज अ लाइफ पार्टनर नहीं समझा, या फिर आपके साथ में रिलेशनशिप को लेके इनके मन में क्लैरिटी नहीं थी, ये आपके साथ में कोई फ्यूचर नहीं दिखते थे। या फिर ये कहे व्यूवर्स कि इनके पास में कोई अनदर ऑफर आता है, कोई एक व्यक्ति इनकी लाइफ में आता है और ये उस ऑफर को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं। देखो हर एक, क्योंकि हम कलेक्टिव एनर्जीज को लेकर रीडिंग कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि कुछ बातें रेजोनेट हो, कुछ ना भी हो। तो ओपन माइंड से रीडिंग को देखिएगा। यहाँ पे वर्स ये नज़र आ रहा है कि इस व्यक्ति ने किसी कन्फ्यूज़न के चलते या किसी तरह के मतलब चीज़ें क्लियर नहीं थी इस व्यक्ति के माइंड में आपको लेके, और इस व्यक्ति ने आपका जो साथ था वो चुना नहीं। आपको वो या तो ऑफ़र नहीं दिया या फिर आपको अपनी फीलिंग की एक्सप्रेस नहीं की। कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि आप में भी हो सकता है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जहाँ पर आपने इस व्यक्ति को अपनी फीलिंग बताई बट सामने वाले पर्सन ने उस फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं किया या उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं किया। अवॉइड करना। तो व्यूवर्स, यहाँ मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ रिग्रेट में कि उन्होंने उस वक्त में वो एक्शन क्यों नहीं लिया। काश उस वक्त में अगर वो व्यक्ति एक्शन लेते, आपको क्लैरिटी देते, आपसे बात करते, आपसे कम्युनिकेट करते, आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज थे उनको अगर वो सॉल्व कर लेते, तो कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन इस व्यक्ति के लिए देखो ज़रूरी तो है, ठीक है। तो आप उनकी लाइफ में प्रेजेंट में होते, आपके बिना वो अपनी लाइफ को ऐसा फील नहीं करते। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये चीज़ें नज़र आ रही है कि प्रेजेंट में ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनके माइंड में आपको लेके मल्टीपल थॉट चलते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ये व्यक्ति आपके साथ को कहीं ना कहीं बहुत मतलब ऐसा देख रहे हैं कि हाँ, जैसे कि कोई फ्यूचर देखना आपके साथ में। तो प्लीज़ यूनिवर्स इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करें। पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? पेज ऑफ सोर्ड एंड द सन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है?
ओके, 9 ऑफ कॉइन, पेज ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। ये व्यक्ति को व्यूअर्स कहीं ना कहीं देखो आपका जो एक प्यार है, प्यार कहूँ, रिश्ता कहूँ, आपका ऑरा कहूँ, ऑरा मतलब कोई ना, हर व्यक्ति का एक ऑरा होता है कि उसका नेचर बिहेवियर बताता है कि ये इंसान वो नेचर का, किस नेचर का है, किस बिहेवियर का है, किस तरह से वो रिश्तों को देखता है, ट्रीट करता है। तो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये जो व्यक्ति है ये आपके ऑरा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और इस व्यक्ति का मन कहीं ना कहीं अशांत बहुत हो रहा है। ये आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, ये यहाँ पे साफ साफ देखा जा सकता है, क्योंकि मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने ये चीज़ें आफ्टर लॉन्ग टाइम, जैसे कि बहुत समय बाद इस व्यक्ति को रियलाइज़ हो रहा है कि यू आर द परफेक्ट वन, आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो सकते थे इन फ्यूचर अगर वो आपके साथ में रिलेशनशिप लेके चलते। तो फिर जो व्यक्ति उस वक्त आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे, आपके साथ में नहीं होना चाह रहे थे, या फिर आपका रिश्ता ही इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया, तो ये व्यक्ति बस इस वक्त कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि आपसे ये चाहते हैं कि वो इस कनेक्शन में कम बैक करें। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज मुझे नज़र आ रही है कि इस व्यक्ति की कहीं ना कहीं उम्मीद जैसे कि है कि हाँ ये व्यक्ति मेरी लाइफ में वापस आ जाए, इसका मुझे प्यार मिल जाए, इस काश ये मेरी लाइफ में होता, जैसे कि इमेजिनेशन, काश ये मेरी लाइफ में होता तो इसके साथ में मेरी लाइफ अच्छी होती। लेकिन कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने बहुत कुछ मिस कर दिया बिकॉज ऑफ बैड डिसीजंस। ठीक है, क्योंकि आज आपके पर्सन अपने डिसीजन को बैड ही कह रहे हैं, रॉन्ग नहीं बैड कह रहे हैं। रॉन्ग होता है कि कहीं ना कहीं गलती, बैड होता है बुरा, कि बुरे डिसीजन लेने वाला व्यक्ति हूँ मैं, मेरे डिसीजन कहीं ना कहीं सही नहीं हुए, मैंने बहुत बचकानेपन में आके या बहुत जल्दबाजी में आके मैंने डिसीजन ले लिया। काश मैं थोड़ा सोचा समझा होता, चीज़ों को एनालाइज किया होता, बड़े लेवल पर सोचा होता, तो शायद आज मेरी ये कंडीशन ना होती। तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स इन फ्यूचर जैसे इस व्यक्ति का मन में क्या है कि वो आपके साथ में कमिटमेंट को लेके आना चाहते हैं आपके पास में और आपका प्यार पाना चाहते हैं। कमिटमेंट की एनर्जी गाइस मुझे इसलिए मिल रही है क्योंकि इस व्यक्ति को ये पता है कि आप बिना कमिटमेंट नहीं मानोगे, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो कमिटमेंट हो सकता है, आपको साथ चाहिए, आपको प्यार चाहिए, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये रहा है कि जैसा आपने चाहा वैसा मिला नहीं। आपने चाहा तो बहुत कुछ था इस व्यक्ति के साथ में, सपने तो बहुत सारे सजाए थे, पर मिला कुछ नहीं, या उतना नहीं मिला जैसा आपने सोचा था। मिला तो सही, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं मिला, मिला जरूर, रिश्ता मिला, साथ मिला, प्यार मिला, बट उस लेवल का नहीं मिला जिस लेवल का आप चाहते थे। तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। तो वो कमी व्यूवर्स इस व्यक्ति को समझ में आ रही है कि हाँ ये कमी है और इस व्यक्ति को यही चीज़ चाहिए और मुझे ये चीज़ देनी होगी इस व्यक्ति को। तो ये इस व्यक्ति के कहीं ना कहीं मन में चल रहा है। देख लेते हैं और क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं और क्या चल रहा है इस व्यक्ति के मन में, वो इनको लेके और क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं वो इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस कनेक्शन को लेके। 3 ऑफ कॉइन, 3 ऑफ सोर्ड, यहाँ पर आ रहा है 10 ऑफ कॉइन। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जैसे व्यक्ति, ये जो पर्सन है आपके, ये चाहते हैं आपके साथ में देखो रिश्ता, लेकिन हो सकता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं देखो कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो थर्ड पार्टी को लेके हो सकती हैं, कुछ बातें अनक्लियर हो सकती हैं, क्योंकि क्वेश्चंस की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होती है कि हाँ ये चीज़ें करनी चाहिए थी, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। कोई डायरेक्शन हो सकती है आपने इनको दी हो, किसी और ने इनको दी हो, जिस चीज़ को लेके ही कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ आ गई हैं। तो ऐसा नज़र आ रहा है जो चीज़ें अधूरी रह गई इन द पास्ट, आपके पर्सन उन चीज़ों को इन फ्यूचर पूरा करना चाह रहे हैं आपके साथ में, जैसे हैप्पी फैमिली, हैप्पी कनेक्शन, हैप्पीनेस से भरा हुआ रिश्ता, अबंडेंस से भरा हुआ रिश्ता जिसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है, ये व्यक्ति वो चाहते हैं। क्योंकि करंटली अगर मैं देखूँ दिस पर्सन ऑल्सो इन 3 ऑफ सोर्ड और 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है, 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी आई है, जो क्या दिखाती है कि इस व्यक्ति की लाइफ में बिना आपके, यानी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर चल रहा है जिससे ये खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ से। ये व्यक्ति आपके साथ में होना चाहते हैं, बीइंग सोशल, जैसे लाइक अ फ्रेंडशिप, आप समझ सकते हैं कि यार अपने दुख सुख आपसे शेयर करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक अकेलेपन से, एक अकेलेपन से जहाँ पर इस व्यक्ति ने आपसे अपने आप को आपसे अलग कर लिया है, आपसे दूर हो गए हैं। तो वो जो एक डिस्टेंस है ना, वो कहीं ना कहीं अकेलेपन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, और आपके पर्सन चाहते हैं वो उस अकेलेपन से बाहर निकल के आपके साथ में आपके पर्सन जुड़े एक तरह के सर्किल के रूप में, एक ऐसा सर्किल जहाँ पे आप दोनों का ही सर्किल हो, आप दोनों का पार्टिसिपेशन हो, आप दोनों का दूसरे के साथ में इंटीमेट कनेक्शन हो, ये व्यक्ति वो चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये ना मिल पाना इस व्यक्ति को इसकी अधूरी इच्छाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ ये मुझे चाहिए और ये मुझे नहीं मिल पा रहा, और इस वजह से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान भी नजर आ रहे हैं। देख लेते हैं इस कनेक्शन को लेके और क्या है इस व्यक्ति के मन में।
ओके, द हैंगमैन की एनर्जी गाइस यहाँ पर आई है। एंड बॉटम से अगर हम देखें तो हमारे पास आ रही है स्टार की एनर्जी, 7 ऑफ कॉइन, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो व्यूअर्स देखो, ये व्यक्ति इस कनेक्शन को लेके कहीं ना कहीं देखो सीरियस तो है, ठीक है, सीरियस हो रहे हैं, मतलब इनके मन में जो इच्छाएं हो रही है वो इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पागल सा कर रही है। आप ऐसा समझ सकते हो कि ये व्यक्ति को आपके साथ में होना है, आपका साथ, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। नंबर 7, 6 की एनर्जी गाइस यहाँ पर आई है हैंगमैन के साथ में। तो आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति आपको लेके कितनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कितना आपके बारे में सोच रहे हैं, कितना कुछ इस व्यक्ति को इस कनेक्शन में चाहिए, क्या कुछ ये व्यक्ति इस कनेक्शन में देखना चाहते हैं, देखना क्या चाहते हैं आपके साथ में, जैसे कि होना चाहते हैं, आपकी लाइफ का पार्ट बनना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं, आपके साथ में प्यार मोहब्बत वाले जैसे गीत गाना चाहते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। तो इस व्यक्ति की बस कहीं ना कहीं यही एक्सपेक्टेशन है कि उस कनेक्शन में मुझे ये सब कुछ मिले। तो वो यही सोच रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ में इन फ्यूचर आपके पर्सन आपके साथ में कनेक्ट होंगे। और ये फ्यूचर कोई बहुत लंबा फ्यूचर नहीं है, मतलब इनके जो एक्सपेक्टेशन है कि अगर मैं उसकी तरफ जाऊँ, उससे मैं मिलूँ, उसके साथ में हूँ, तो मुझे ये व्यक्ति इस तरह से मुझे मिले, ठीक है, इस तरह से मेरा रिश्ता उस व्यक्ति के साथ में हो, इस तरह से प्यार हो, इस तरह से एक्सेप्टेंस हो, इस तरह से हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो सॉर्ट आउट हो जाए। बिकॉज कि मेरी लाइफ में इस व्यक्ति की कमी है और ये व्यक्ति इस कमी को महसूस कर पा रहे हैं। जैसे कि आप उनकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन बन गए जिसने इनको लटका रखा है, मतलब ना आगे बढ़ने दे रहे हो आप इन्हें, ना पीछे हटने दे रहे हो आप इन्हें, क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कुछ एक्शन ऐसे हो जाते हैं जो हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये व्यक्ति बस यही सोच रहे कि अगर मैं लाइफ में पीछे हटने की कोशिश करूँ तो पीछे नहीं हट पा रहा, आगे बढ़ने की कोशिश करूँ तो आप आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो मुझे, जैसे कि आपने अपने प्यार में उलझा रखा है, बांध रखा है। तो वो चीज़ें इस व्यक्ति की लाइफ से नज़र आ रही हैं। ओके, आपको लेके देखते हैं और क्या पर्सपेक्टिव है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स को लेके इस व्यक्ति का क्या पर्सपेक्टिव है। फोर ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोल। आपकी नज़र से व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इस कनेक्शन में, जब से आपके पर्सन ने आपको या तो रिजेक्ट किया है, ठीक है, रिजेक्ट किया है, या फिर आपको वो नहीं दिया अधिकार जो आपको चाहिए था। आप हो सकता है इसे शादी करना चाहते हैं इस व्यक्ति से, लेकिन आपके पर्सन ने आपसे शादी नहीं की। आप शादीशुदा हो सकते हैं लेकिन आपके पर्सन ने आपके साथ मैरिज निभाई नहीं अपनी जो मैरिज थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इस कनेक्शन को लेके आपने फाइट बहुत किया, बहुत स्ट्रांग आपका एक्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे कि हाँ, आपने जितना कर सकते थे आपने वो सब चीज़ें की हैं। आपने हिम्मत नहीं हारी थी, आपने अपने अंदर वो स्ट्रेंथ बना के रखी थी कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो होगा। अगर परिवार वालों की तरफ से ये व्यक्ति उनके प्रेशर में आके अगर आपको मना कर रहा है तो भी आप हिम्मत बना के चल रहे थे, तो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपका जो माइंडसेट है वो ये दिखाई दे रहा है कि आप इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगे हो, एक स्ट्रेंथ में भी आते हुए नजर आ रहे हो। तो ये स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखा क्या रही है, दिखा ये रही है कि अब आप पहले जैसे में भी इस व्यक्ति के सामने अगर वीक पड़ा करते थे, इस कनेक्शन को लेके वीक पड़ा करते थे, तो अब वीक नहीं हो रहे हो, अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो, क्योंकि आपकी मेंटल एबिलिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अवेकन नज़र आ रही है। यानी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो उस कनेक्शन को लेके, क्या एक्शन लूँ, क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए। मतलब अभी भी आप अपने कनेक्शन को लेके मुझे एक्शन की एनर्जी में नज़र आ रहे हो कि आप कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हो। आपके दिमाग में 24 घंटे ये चीज़ें चलती होंगी कि मुझे ये मिल जाए, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो मुझसे शादी कर ले, या फिर मेरे लाइफ में वापस आ जाए, शादी की है तो वापस आ जाए, या फिर मुझसे अपना प्यार निभाए, मेरे साथ में रहे। ये चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। तो आप अपनी हिम्मत बनाए हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस कनेक्शन को लेकर सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, और आपका ये टारगेट है, आपको पता है ये चीज़ें, ये बैटल है आपके लिए, ये इतनी आसान नहीं है। आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं जो एनर्जी बन रही है वो चैलेंजेस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपको भी पता है ये इतना ईजी तो नहीं है, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस आप भी जानते हो, आप उनसे कहते ना, आप उनको जानते हो, आप उनको समझते हो। तो ये चीज़ चल रही है व्यूअर्स कि बस एक धैर्य कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है आप लोगों के अंदर, कि धैर्य के साथ में चीज़ों को बनाने की कोशिश कर रहे हो, आगे लेके चलने की कोशिश कर रहे हो। इस व्यक्ति की तरफ से भी आप कहीं ना कहीं बहुत वेटिंग में नज़र आ रहे हो कि इस व्यक्ति ने आपको बहुत वेट कराया है। तो जो वेट है व्यूअर्स वो यहाँ पर इस फ्यूचर में अगर मैं देखूँ तो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए वो वेट आपका ओवरकम करने के बारे में सोच रहे हैं, कह रहे कि नहीं चलो ठीक है, हम इस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है।
ठीक है। तो ओवरऑल देखते हैं एनर्जी क्या आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं इस कनेक्शन को लेके ओवरऑल एनर्जी क्या है। अब 6 ऑफ कॉइन, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखो ओवरऑल एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी यही चल रही है कि कहीं ना कहीं चीज़ों को बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस व्यक्ति की एनर्जी में 5 ऑफ कप्स आया था और यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में 5 ऑफ कप्स आया विद 10 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं जो ड्रीम्स हैं आप लोगों के, जो बिखर गए हैं, जो टूट गए बिकॉज ऑफ कि आपके पर्सन ने आपको वो नहीं दिया या फिर आपने उनको वो नहीं दिया जो आप दोनों एक दूसरे के साथ में चाहते थे। तो जो कहीं ना कहीं कहते हैं ना लेन देन जो होना चाहिए था, फीलिंग्स का, कमिटमेंट का, एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस का, एक दूसरे के साथ में फ्यूचर का, फ्यूचर में भी तो लेन देन होता है ना कि हम मैं तेरे लिए करूँगा तो मेरे लिए वो करेगी, समथिंग लाइक, ठीक है। तो एक दूसरे को जैसे समझना, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस, ये सब चीज़ें होती है। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स जो आपको दे ना सके वो देना चाहते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति के लिए हम देखें तो अभी तो आपकी एनर्जी, आपके ओवरऑल कनेक्शन की एनर्जी चल रही है कि कहीं ना कहीं इसमें एक्सेप्टेंस नहीं है, चीज़ें बेहतर नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि चीज़ों को बेहतर करने की पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के आपके लिए चैनल मैसेज क्या है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि हाँ, अगर एक्शन लिए जाएंगे इस कनेक्शन के लिए, अगर एक्शन लिए जाएंगे तो डेफिनेटली चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, अगर एक्शन लिए जाते हैं तो, क्योंकि अभी भी चीज़ें बिगड़ी नहीं है, इतनी भी नहीं बिगड़ी है कि उनको बिल्कुल ही संभाला ना जा सके। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें और क्या है इस व्यक्ति के मन में। सो प्लीज़ डोंट मूव ऑन, आप उनसे मूव ऑन ना करें, आप उनके साथ में रहें, आप उनके कनेक्शन में रहें। आई वॉन्ट टू हेल्प, आपके पर्सन हेल्प करना चाहते हैं, यानी आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो दे वॉन्ट टू हेल्प यू। आपके पर्सन आप पे हमेशा बिलीव करते हैं, यानी कि आप जो कहते हैं या फिर जो करने को कहते हैं आप उनसे कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन आपको लेके ऑब्सेशन में आ रहे हैं, आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आपके पर्सन को डर भी लग रहा है कि कहीं वो आपको खो ना दे। आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ ख़राब कर दिया है, ठीक है, यानी कि इस कनेक्शन में ख़राब होने का जो जिम्मा है वो अपने सर पे लेते हैं। आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं सिर्फ एक फ्रेंड होना चाहता था आपके साथ में, यानी कि वो शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन राइट ना ऐसा नज़र आ रहा है कि आप उनके जो भी उन्होंने आपके साथ में किया है, इस तरह से डील करा है, तो उसको लेके एम्बेरस फील कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी जो आपके पर्सन ने आपके साथ में सिर्फ कनेक्शन को सिर्फ एक दोस्ती तक सीमित रख दिया, ठीक है, प्यार था, प्यार में आगे बढ़ चुके थे, वो काफ़ी कुछ हो चुका था, फिर एकदम से उन्होंने एक दायरा बना दिया। दायरा क्या बनाया, एक कमिटमेंट को ब्रेक कर दिया, ठीक है, बोल दिया कि नहीं वी आर जस्ट फ्रेंड, हम लोग शादी नहीं कर सकते। ये उन लोगों के लिए मैसेज हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं दायरा जो बना है ना आपके एक्सपेक्टेशन पे जो एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उसको लेके आपके पर्सन यहाँ पे एम्बेरस में फील कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं प्लीज़ मूव ऑन। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनली चाहते हैं तो बुक करवा सकते हैं। ये थी आपकी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।